मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, जीवन जीने का कोई भी एक निश्चित फार्मूला नहीं होता है। कोई ऐसा धर्म ग्रंथ पढ़ लें, कोई ऐसा सूत्र मान लें, कोई ऐसा नियम जान ले, जितनी सुख सुविधाएं हैं उन सबको इकट्ठा कर लें। ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें हैं जो बताई जाती हैं, कर लेते हैं। इतने पर भी जरूरी नहीं कि यह जीवन हमारा हमारे अनुकूल ही चले। ये सारी चीज़ें परिवर्तनशील हैं। इनके साथ हमें जीना है, लेकिन इनसे निर्भर होकर के नहीं जीना है। ये कब बदल जाएंगे इसका पक्का भरोसा नहीं होता है। जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है वो यह है कि इन सब के बीच में अपने मन से हम समायोजन कर लें, झुक जाएं, विनम्र हो जाएं, दाहिने हो जाएं, बाएं हो जाएं और अपनी जगह पर स्थिर रहें और आगे बढ़ते रहें। अपनी जगह पर स्थिर भी रहें और आगे बढ़ते भी रहें। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही को प्रबोधिए, अपने मन को ही समझाइए। और मन से ही सब कुछ हम जानते हैं, पाते हैं, साथ में रखते हैं। इसलिए मन इनके साथ बहुत टाइट हो जाता है। ये वैसे ही धोखा है जैसे जो गाड़ी चला रहे हैं और चलाते चलाते एकदम से गियर जाम हो जाए, गाड़ी पलट जाएगी। गियर हमेशा फ्री न्यूट्रल रहना चाहिए। उसको हम न्यूट्रल भी कर सके, 1 पर ले चल सके, 2 पर ले चल सके, 3 पर ले चल सके, बंद भी कर सके। ये गाड़ी चलने की सफलता है। आध्यात्मिक सूत्र में संतों ने कहा कि मन ही को प्रबोधिए, अपने मन को समझा लीजिए। ये फ्री रहना चाहिए। इसी को जीवन की मुक्ति भी कहते हैं। फ्री रहना चाहिए। ये मिले तो ठीक है, न मिले तो भी ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं तो भी ठीक है, कभी पीछे हटना पड़े तो भी ठीक है। और फिर संत कहते हैं कि राम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए। आदमी सोचता है कि हम करेंगे नहीं, मरेंगे नहीं, डटेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता कैसे मिलेगी। सफलता जो मिलती है वो आराम से मिलती है।
आराम का तात्पर्य होता है कि आप उलझे नहीं, स्वस्थ चित्त से अपनी जगह पर आप एक्टिव रहें, चिंतन को, विचारों को फ्री रखें, फ्री ऑफ माइंड रखें। फ्री ऑफ माइंड का मतलब मन में जो विभिन्न धारणाएं होती हैं, चल विचल होता है, जिसको काम कहते हैं, लोभ कहते हैं, मोह कहते हैं, आसक्ति कहते हैं, इनसे अपने को न्यूट्रल रखिए, मुक्त रखिए। संत कहते हैं कि परिस्थितियां अपने बस में नहीं है। संसार की कोई भी नियम अपने बस में नहीं है। ये संसार अपनी गति से चलता है, जिसका एक ही नियम है, परिवर्तनशीलता। ये शरीर में परिवर्तन है, बाहर के वातावरण में परिवर्तन है, कब आंधी आ जाए, कब तूफान आ जाए, कब पानी बरसे, कब नहीं बरसे, शरीर में कब रोग आ जाए, कब स्वस्थ रहे, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इसलिए इस मन से जो हम सोच रहे हैं कि पक्का ये होगा ही होगा, हम खेती कर रहे हैं, इतना होना ही होना है। उत्तर प्रदेश में किसी समय सरकार ने शिक्षा मित्रों की योजना बनाई। अध्यापकों के सहयोग के लिए उनके साथ 1-2 टीचर ऐसे रखे गए जो शिक्षा मित्र के रूप में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में संविदा के रूप में। सरकार भी वैसे ही देश चलाती है जैसे आप लोग घर चलाते हैं। आपके घर में भी मजबूरी है, सरकार के पास भी मजबूरी है। इसलिए जो अपनी जिंदगी को सही समझता है वो सरकार को भी समझ सकता है। आपके घर में चाहे जितना पैसा हो, लेकिन आमदनी से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो पैसा कम पड़ जाएगा। इसलिए जो मुखिया होता है, समझदार होता है, वो 10-20% बचा के रखता है। आपके हाथ मजबूत रहेंगे। सरकार के पास भी आय के स्रोत सीमित हैं, खर्चे अधिक हैं, तो सरकार यदि कर्जे पर जा रही है तो इसका मतलब पब्लिक भी खर्चे पर जा रही है, ऋण पर जा रही है, लोन पर जा रही है। लेकिन सरकार वाले भी ये सोचते हैं कि हमको तो केवल 5 साल तक रहना है, बाकी भाड़ में जाए, आने वाली सरकार जाने की। घर वाले भी यही सोचते हैं कि मुखिया जाने, बाकी भाड़ में जाए। हमको तो कपड़े चाहिए, हमको तो ये गाड़ी चाहिए, हमको तो ये चाहिए, हमको तो वो चाहिए। स्वस्थ चिंतन लोगों के अंदर में हो और सबके लिए सुख दुख को बराबर समझे, इसी को धर्म कहते हैं। धर्म इसे नहीं कहते कोई कबीरपंथी हो जाए, कोई गायत्री हो जाए, कोई राधा स्वामी हो जाए, कोई मुसलमान हो जाए, कोई क्रिश्चियन हो जाए। थोड़ा थोड़ा पैसा देकर के लोग धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। क्रिश्चियनिटी बढ़ रही है छत्तीसगढ़ में। आपके माता पिता आपकी जिम्मेदारी नहीं ले सके, आपकी आवश्यकताओं को, इच्छाओं को पूरी नहीं कर सके, तो ईसाई समुदाय कैसे कर लेगा, इस्लाम कैसे कर लेगा, कोई कैसे कर लेगा, सरकार कैसे कर लेगा। आपकी बागडोर आपके हाथ में है। आप 300 रुपये प्रतिदिन कमा रहे हैं तो 150 बचा के रख सकते हैं, खर्चे कम कर सकते हैं। और सचमुच में जीवन तो वो है कि जिसमें खर्चे बहुत ही कम हैं। उसके आदर्श उदाहरण संत हैं। संत उसी का नाम है जिसके इच्छाओं का अंत हो गया है, जो केवल जीवन जीते हैं। और ये जीवन अपने आप में बहुत ही खूबसूरती से भरा हुआ है। कम खाओ, गम खाओ, नम जाओ।
ये देहाती उदाहरण है। कम खाने में खर्चा भी कम है, कंजूसी नहीं है, खर्चा कम है। कंजूसी एक अलग चीज़ है। कम खाने में खर्चा भी कम है और फायदे अधिक हैं। और हमारे पास पैसा है तो हमारी मेंटेलिटी ऐसी है कि जो कम दाम का खाना होगा वो सस्ता होगा, वो फायदा नहीं करेगा। फिर उसको खाएंगे तो लोग कहेंगे गरीब आदमी है ये। 5 स्टार में जाएंगे तब रुतबा बढ़ेगा हमारा। ये रुतबा बढ़ेगा कि फिर आईसीयू में पहुंचेंगे, फिर 5 स्टार वाले हॉस्पिटल में जाएंगे। ये रुतबा बनाने में लोग अपनी जिंदगी की बर्बादी करने में तुले हुए हैं। जिंदगी को सुखी बनाने के लिए बहुत आसान फार्मूला है, और इसके लिए सबसे सही समझ यह है कि हम अपने को जानते हैं कि हम सुखी हैं कि दुखी हैं। किसी के कहने से क्या होता है। और दुनिया के लोग कहने पर जिंदगी जी रही है, वाहवाही पर जी रही। शादी में खूब पैसे जलाइए, उड़ाइए, बारूद उड़ाइए, गोला तमाशा दगाइए, नौटंकी कराइए, वाहवाही। लेकिन ये किसके ऊपर भार पड़ रहा है, उसकी कमर टूट जाती है, 20 साल तक कर्जे पर रहता है, ये कौन जानेगा। ये तो उसी को भुगतना पड़ेगा जिसको माई बाप कहते हैं। भुगतते हैं। 2 दिन की सांस सेखी की कातिर और बरसों बरसों तक ये जिंदगी जीते हैं। अभी एक लव मैरिज हुआ, 10-15 दिन के भीतर की घटना है। एक तो लव मैरिज ही एक मन की उत्तेजना है। लव की परिभाषा ही लोग नहीं जानते हैं। प्रेम उसे कहते हैं जो परम शक्ति को पा लेता है। परम शक्ति उसे कहते हैं कि आपकी सारी इंद्रियां आपके बस में हैं। आपको लालच नहीं है, आपको मोह नहीं है, आकर्षण नहीं है, विकर्षण नहीं है। एक निर्चाह निष्काम स्थिति को परम स्थिति कहते हैं। और जब लड़का और लड़की एक दूसरे से कुछ भी नहीं चाहते हैं, बिना शर्त की कंडीशन में एक होते हैं, तो उसको प्रेम कहते हैं। ये प्रेम की परिभाषा है। लेकिन लड़का और लड़की कहीं दूर दूर तक इसको नहीं समझते। ज़्यादा तो समझते हैं कि जो सामने दिखने वाली सूरत है। और आज तक ज़्यादातर लोगों के भीतर में यही एक आकर्षण और यही एक चाहना है। शादी तय होती, देखा लड़का, लड़की देखी, क्या देखना है। माँ बाप जब बच्चे पैदा होने वाले होते हैं, गर्भ में होते हैं, कोई पूछता है कि देखा, तो हॉस्पिटल जाओ और नहीं तो अबॉर्शन करा दो। कोई भी माँ अपने पेट में होने वाले बच्चे को देखती है क्या? जो पैदा हो जाए स्वीकार करती है कि नहीं करती है? जीवन भर निभाती है कि नहीं निभाती है? लड़का हो, लड़की हो, विकलांग हो, छोटा हो, सांवला हो, काला हो, गोरा हो। और सच बात तो यह है कि जीवन का स्वरूप भी इसके भीतर होता है, इसमें नहीं होता है। काले दिखने वाले कितने लोग महान कार्य करके इस जीवन में सफलता पाए हैं, आदर्श बने हैं। शरीर से दिव्यांग होने वाले, जैसे अभी स्वामी रामभद्राचार्य जी हैं, जब कोर्ट में प्रस्तुत हुए हो राम जन्मभूमि की तरफ से, तो उनके आर्गुमेंट को सुन करके वो जज, जो कि इस्लाम धर्म से संबंधित था, इतना प्रभावित हुआ कि आप जिंदा इंसान नहीं हो, आप देवता के रूप में व्यक्ति हो, अंतर्यामी हो। उनके तार्किक शक्ति को, उनकी मेमोरी को, उनके रीजनिंग पावर को देख करके इतना प्रभावित हुआ, और दोनों आंखों से जन्मांध व्यक्ति है। शरीर के आकार से आत्मा की शक्ति को नहीं तौला जा सकता है। इसको शुद्ध अध्यात्म ज्ञान कहते हैं। और इसलिए हर शरीर में ये जीवन जो है वो सुखी हो सकता है, और दुख का कारण उसका मन है। ये शरीर और बाहर के प्राणी पदार्थ नहीं है। देखने की परिपाटी चल गई है, ये अभी 10-20 वर्षों में आया है। नहीं तो बच्चे जानते भी नहीं थे, माता पिता समझते थे, देखते नहीं थे। क्या समझते थे? कि
कि जैसे जेके माई बाप वैसे कोई लड़का, जैसे जेके घर द्वार वैसे उके खरीका। उसके आचार से, विचार से, खाने पीने, बोलने की शैली से एकदम सामान्य भाव में समझ में आ जाएगा कि बेटी इसकी होनहार है, बेटा इसका समझदार है और निभा सकते हैं लोग। उस जमाने में नौकरियां नहीं होती थी और लोग राजे महाराजे नहीं होते थे, लेकिन जब विवाह होता था तो कितने बड़े संयुक्त परिवार को कितने साहस के साथ 10-20 लोगों का रोज भोजन बनाना पड़ रहा है। और ये उदाहरण आज भी कहीं कहीं पर देखे जाते हैं। अभी एक गांव से होकर मैं आया हूँ, उनके 3 और 4 घर बने हुए हैं और सब अप टू डेट है, लेकिन भोजन एक घर में बनता है। 25-30 लोगों का संयुक्त परिवार है और पता नहीं चलता कि ये देवरानी जेठानी दीदी बहनी है कि बहन बहन है कि देवरानी जेठानी है। खूबसूरती में भी वही है, भाव में भी वही है। और ये 25-30 लोगों का परिवार बड़े आराम से चल रहा है। कोई मास्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। ये किसकी वजह से? मन की वजह से है। ये परिवार एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का मतलब विश्वास है कि इसमें इतनी संपत्ति है, ये धन है, ये घर है, इसमें हम लोगों को निर्वाह वैसे ही लेना है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो रुकना होता है तो किसी स्टेशन पर, धर्मशाला में, पार्टी में रह लेते हैं, वहाँ हमें भोजन मिल जाता है, वहाँ की सुविधा हम ले लेते हैं। कम ज़्यादा होता है तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसको छोड़कर चले आते हैं। ये परिवार भी एक धर्मशाला है कि इसमें आप अपने लेवल से, समझदारी के अनुसार जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, खुश रखने के लिए, संपन्न बनाए रखने के लिए आप भोजन ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए, आवास ले लीजिए, दवाई ले लीजिए। बाकी सब ये ट्रस्ट रहेगा, आने वाली पीढ़ी के लिए हो जाएगा। अब यही इतनी सी बात नहीं समझ में आती है तो भाई भाई, बेटे बेटियां और सब आपस में इतना भिड़ते हैं, इतना लड़ते हैं और परिवार छिन्न भिन्न हो जाता है, जिंदगी नरक बन जाती है। आज हम लोगों के जीवन में ये ज्ञान होना चाहिए था। ये ज्ञान दिया कहाँ जाएगा? आज हम लोग इतने परावलंबी हो गए हैं, इतने परावलंबी हो गए हैं कि सब कुछ केवल स्कूल से जानना चाहते हैं, केवल स्कूल से। हमारे भीतर में अपने आप को, जिंदगी को समझने के लिए, पाने के लिए, इससे जुड़ने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। और माता पिता भी अपने दिमाग से बिक चुके हैं। बिक क्या चुके हैं कि 5,000 10,000 रुपये महीने की फीस दे दी और बच्चों को बेच दिया, स्कूल की जिम्मेदारी दे दी, अब ये सब करेंगे जो करना होगा। ये आदमी के भीतर में ख्याल नहीं है कि जब ये बेटे माँ बाप की पूरी सल्तनत लेंगे और एक माँ बाप अपने बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हैं तो केवल 5,000 10,000 रुपये में आपका स्कूल अपने बच्चों को कैसे संभाल लेगा, कैसे जिम्मेदारी ले लेगा? ये होश नहीं है। सब जग मन के धार में बहा जात बेहोश। किसी को किसी से लगाव नहीं है। एक कुत्ते को, एक गाय को अपने बच्चे से इतना लगाव है कि अगर आपने रोटी नहीं दी है और अनजान में आप कुत्ते के बच्चे के पास पहुंच जाए तो कहीं दूर कुतिया होगी, दौड़ के आपका टांग नोच देगी, वो जाने नहीं देगी बच्चे के पास में। इतना वो ध्यान रखती है अपने बच्चों का। कबूतर को आप लोगों ने देखा नहीं होगा। कबूतर घरों में बसते हैं, बच्चा देते हैं। वो नर और मादा बच्चों को कितनी परवरिश देते हैं आप लोगों को पता नहीं, बताता हूं इसलिए कि आप लोगों को भी अपने के प्रति जो वात्सल्य भावना है, आत्मीयता है, आत्मतत्व है, जीवन धन है, ये पहचाने। और धर्म है, अंडा बनता है उसका,
उस अंडे के ऊपर पंख फैला करके वो नर मादा बारी बारी करके बैठते हैं, खाली नहीं छोड़ते। बीच में कहीं भूल चूक से उस अंडे को किसी ने छू लिया तो लौट करके वो नर मादा उस अंडे को फिर देखते भी नहीं, छोड़कर चले जाते हैं। छू लिया बस। और तब कहते हैं कि वो अंडा बच्चा नहीं देता है, वो अंडा बरंडा हो जाता है, मतलब निष्क्रिय, बेकार हो जाता है। आज मैं जब इस सूत्र को लागू देखता हूँ बच्चों के ऊपर, तो माँ बाप अपने बच्चों से इतना निष्क्रिय हैं कि कितने लोग छूते हैं उनको, कितने लोग उनको खिला रहे हैं, कितने लोग उनको ले जा रहे हैं। और यही कारण है कि ये सारे बच्चे नहीं होते हैं, बरंडा हो जाते हैं। बरंडा का मतलब बेरोजगार, लफंगे, आवारा, जिनका किसी से लगाव नहीं है और जिनको किसी से पीड़ा नहीं है और जिनके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। ये समाज आज बनता जा रहा है। स्कूल में भी सिलेबस पूरा करना है, केवल रट्टा दिखाना है। हम कहते बच्चा नहीं याद कर पाए, बच्चा होमवर्क नहीं पूरा कर पाए, जो पिटाई कर देते हैं शिक्षक लोग या माँ बाप भी, जो उसके ऊपर अपनी कड़ी निगाह रखते हैं, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है। भाई बच्चा अगर सांवले रंग का हो गया तो उसका दोष है, बच्चा कम बुद्धि का हुआ है, मेमोरी पावर कम है, उसका दोष है। ये तो उसको प्रकृति से मिला हुआ है, और कहे जेनेटिक रूप से तो माता पिता के शरीर से मिला हुआ, उसका क्या दोष है। फिर दूसरी बात, एक बच्चा बेटी हो या बेटा हो, अपने माँ बाप के साथ रह करके लकड़ी काट ले, खेती कर ले, सिलाई कर ले, घर का काम कर ले, केवल नौकरी भर ना करे, लेकिन माँ बाप के अंत तक श्रवण कुमार बन करके उसका जीवन निभा दे, वो महान है कि अमेरिका जाकर के अपने माँ बाप को केवल आग लगाने भी ना आए, वो महान है। आपने अभी उदाहरण सुना है, 1 साल के अंदर की घटना है, उत्तर प्रदेश के सहारा श्री, आप लोगों ने नाम सुना होगा। पूरे भारत में नहीं, विश्व में प्रसिद्ध फाइनेंस कंपनी सहारा, कितनों को सहारा दिया नहीं, लोभ लालच में फंसा करके 2 साल में 3 साल में डबल हो जाएगा, फंसा करके कितनों को पैसा और जीवन से उसने निराधार किया, बेसहारा किया। और बेसहारा कौन हुए, फंसे कौन, लालची लोग। सतगुरु कबीर साहब उनके लिए कहते, कर वहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस। ऐसे मैंने अंधों को भी देखा है। हम रास्ते में चलते हैं ट्रेनों पर, एक अंधा 12-15 वर्ष का बालक था, झोली में उसने दिया सलाई भी रख दी, लाइटर भी रखा, इलायची रखी, लौंग रखा, रुमाल रखा, जो जनरली लोगों की यूज में आ सकता है। ट्रेनों पर यह सब चीज़ें लोग ढूंढते हैं और लोग ले लेते थे। उसी बीच में पैसे से संपन्न लोग रहे होंगे, तो पैसे की दृष्टि से उसकी ज़िंदगी को तौला उन्होंने, कि इसके पास पैसा होता तो ये पढ़ लेता या घर में अपनी ज़िंदगी चला लेता, भटक रहा है। अंधा दया का पात्र नहीं है, धर्म का पात्र है। उसके भीतर में वो शक्ति है कि उस शक्ति को आप जागृत कर दीजिए, ये धर्म है। दया तो उसके लिए किया जाता है जो पशु होते हैं, उनको आप बंधन मत दीजिए, उनके साथ छेड़खानी मत करिए, दया करिए, और वो दया धर्म कहलाता है। इंसान के भीतर किसी को पैसा देना दया नहीं कहलाता है, ज्ञान देना दया कहलाता है। इसलिए सबसे बड़ा जो दान माना जाता है वो ज्ञान दान माना जाता है। पैसा दोगे दारू पी लेगा, पैसा दोगे वो मौज मस्ती कर लेगा, पैसा दोगे इंद्रियों से बर्बाद होगा, पैसा दोगे आदत बिगड़ जाएगी, उसके बाद कौन देगा पैसा। इसलिए सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ा दान ज्ञान का माना जाता है। ज्ञान का मतलब उसकी जिंदगी की शक्ति का उद्घाटन कर दीजिए, उसको अंतर की आंखें जग जाए और फिर कभी भी किसी से उसको मांगना नहीं पड़े, ये सबसे बड़ा दान है। उस आदमी को पैसे वाले ने पैसे से देखा और उसको 2000 के नोट चलते थे, उसमें 2000 रुपये दे करके, और ये समझाना चाहा कि बेटे तुम कुछ पूंजी बना लो, घर पर रहो,
और ट्यूशन करो और तुम भटको नहीं। उसने कहा कि बाबूजी, एक तो पता नहीं किस कारण से मैं दो नेत्रों से हीन हूँ, मेरे हाथ सही हैं, पैर सही हैं, शरीर सही है, केवल दो नेत्रों से हीन हूँ। लेकिन ये 2000 रुपए दे करके कि आप चाहते हैं कि मैं पैरों से हीन हो जाऊं, हाथ से हीन हो जाऊं, मैं टोटली विकलांग हो जाऊं। आप 2000 आज दे रहे हैं, फिर उसके बाद मैं घर में बैठ जाऊंगा, मैं आलसी हो जाऊंगा, मैं निकम्मा हो जाऊंगा, उसके बाद कौन देगा फिर। और रही बात आप जो शुभकामना दे रहे हैं, जो आप हमें आशीर्वाद देते हैं, मैं जो दिन भर में 10, 20, 50 कमाता हूँ, मेरा छोटा भाई है, उसको भी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ, और मेरे घर में मेरे माता पिता मेरे बचपन में दिवंगत हो गए थे, और मैं अपने घर को भी चला लेता हूँ। मुझे आप देख रहे हैं कि बाहर से दिखता नहीं है, लेकिन भीतर से मुझे दिखता है। ये जीवन की ताकत है, और इस ताकत से आप लोगों को, अपने बच्चों को बलवान बनाइए, बरंडा मत बनाइए इनको केवल पैसे देकर, केवल अच्छे अच्छे इनको सावधान देकर, अच्छे अच्छे खाना दिलाकर। अच्छे का मतलब केवल पैसे वाली चीज़ें दे दे करके। आज स्कूल के भरोसे लोग इसी प्रकार से जी रहे हैं, और अंत में चल करके ये समाज और सरकार दोनों लाचार होते चले जा रहे हैं। समाज भी लाचार है और सरकार भी लाचार होती चली जा रही है। आपके जीवन में 3 प्रकार के संकट आएंगे। अगर जीवन के इस स्थिति को समझे नहीं तो आप सुखी नहीं रहेंगे। आपको दुख होगा, वो दुख 3 प्रकार से होगा। एक प्रकार से जीवन का संकट है, दूसरी प्रकार से धन का संकट होता है, और तीसरी प्रकार से आपको धर्म का संकट होता है। ये 3 महान धन है हमारे जीवन के। और वैसे तो सतगुरु कबीर साहब ने आज के 500-600 वर्ष पहले कहा था, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान। ये बाहर की चीज़ें हैं, उसको मैंने केवल धन बोल दिया, धन का संकट। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन दूर समान। सरकार भी आपको पंगु बनाती है वोट खरीदने की खातिर, ये पार्टी वो पार्टी वो पार्टी। आज जो ये मुफ्तखोरी की आदत लोगों को दी जा रही है, और इसी मुफ्तखोरी के चलने के बाद में ही छत्तीसगढ़ में जो दारू की बिक्री हुई है, कि आज के 4-6 साल पहले मैंने देखा था कि भारत देश में सबसे अधिक दारू बेचने वाला प्रदेश ये छत्तीसगढ़ हुआ है, सबसे अधिक दारू बेचने वाला। तो दारू खरीदने का पैसा कहाँ से आया? जो मुफ्त में पहले आपको चावल मिलना शुरू हुआ ना, वहीं से इसका पैसा निकला। जो धन जैसे आवहीं सो धन तैसे जाए। कभी किसी ने आपको समझाया नहीं, किसी सरकार ने समझाया, और समझाने की कोशिश की तो सरकार उस बार हार ही गई फिर, और उसके बाद दूसरी बार से आपको और ज़्यादा 2 बोतल का दारू व्यवस्था कर दिया उसने। ऐसे चक्रव्यूह में हम फंसते जा रहे हैं। ये दारू पीने वालों से भी अकेले में बैठकर पूछिएगा, आज वो भी इसी में अपने को फंसा पा रहा है। आने वाली पीढ़ी कैसे होगी? हम किस दलदल में फंसते चले जा रहे। दलदल जानते किसे कहते हैं? दलदल उसे कहते हैं कि जिससे निकलने की जितनी कोशिश, दलदल कहते हैं नदी के किनारे के पानी और मिट्टी मिले उस जमीन को, जिसमें पैर रखते हैं तो टिकता नहीं, घुसता चला जाता है, गहराई में चला जाता है। आप उससे उठने की कोशिश करते हैं, दूसरा पैर आगे रखते और यदि गहरे में घुस जाता है। जितना उससे निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही घुसता चला जाता है। ये मुफ्तखोरी का दलदल है। ये दलदल ऐसा है कि दिल्ली में जिस समय कोरोना पीरियड चल रहा था, उस समय में शराब की बिक्री और बढ़ गई थी। ये किसकी जिम्मेदारी थी? जिस समय लोगों को चिकित्सा चाहिए था, संयम चाहिए था, धैर्य चाहिए था, जीवन का आत्मबोध चाहिए था, उस समय में सरकारों ने शराब बेच बेच करके लोगों को घर बैठे बैठे सुविधाएं दी है। इस पर चिंतन कौन करेगा? 3 ही लोग कर सकते हैं। एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम
उस समय हमारे भारत देश के एक अच्छे राष्ट्रपतियों में से गिने जाते थे, होते भी थे। कहीं ऐसे किसी स्कूल में गए होंगे, लोगों से मिलना चाहते थे। जो अपनी आत्मा का धनी व्यक्ति, वो दुनिया का ऑलराउंडर, सर्वशक्तिमान माना जाता है। इसलिए भगवान को सर्वशक्तिमान कहते हैं। भगवान का मतलब जो सबके लिए समान भावना रखता है वो भगवान। भगवान शब्द से कभी चढ़ना नहीं, और मत पंथ के नाम पर कभी किसी से लड़ना नहीं। अगर सचमुच में आप अपनी जिंदगी को ब्रेव बनाना चाहते हैं, वीर बनाना चाहते हैं, सर्वशक्तिमान बनाना चाहते हैं, तो भले बुरे, अच्छे खराब, सबको अपने अंदर में अंगीकार करिए और ये विश्वास रखिए कि सबके भीतर में राम होते हैं, सबके भीतर में संभावनाएं होती हैं। कोई किसी प्रकार का व्यक्ति हो, आगे बढ़ सकता है वो। इसके कई उदाहरण हैं। बहुत पुराने जमाने में चले जाइए तो अष्टावक्र इसके महान आदर्श हुए हैं। अष्टावक्र जो राजा जनक के उस समय के राजगुरु बन गए थे, आष्टों अंक से टेढ़े थे वो। संक्षेप में कहानी आपको बता दे, बच्चों को सुनाया करिए। 2% नंबर कम पा जाते हैं बच्चे, आत्महत्या कर लेते हैं। आप उन बच्चों को पहले से ही ये अष्टावक्र की कहानी सुना रखिए। बच्चे फेल भी हो जाए तो वो बच्चे अष्टावक्र के आदर्श को अपने जीवन में रखकर उनसे भी ऊपर हो सकते हैं। इसलिए कभी भी बच्चों को केवल नंबर से, केवल उनकी बुद्धि से, उनके शरीर के कलेवर से, उनके शरीर के आकार प्रकार से आप उनको नीचा मत दिखाइए, नीचा मत देखिए। आप अपने धर्म का पालन करिए कि आप बच्चों के खरीदार नहीं हैं, बेचने वाले नहीं हैं, आप बच्चों के माता पिता हैं। ये माता पिता पद बहुत ऊंचा स्थान होता है, जिसको हमारे मनीषियों ने देवी का उदाहरण दिया हुआ है कि ये दुर्गा देवी है, सावित्री देवी है, ये माँ देवी होती है। ये पिता हमारे भगवान विष्णु होते हैं। ये सामान्य पद नहीं होता है। और गुरुजन जो होते हैं वो शंकर के समान होते हैं। इस प्रकार से माँ ब्रह्मा, पिता विष्णु और गुरु शंकर के समान होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 देवता सर्व प्रतिष्ठित माने गए। इनकी भर्त्सना मत सुनिए। कोई आपको ईसाई मिलेगा तो गलत उदाहरण बता देगा, ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ ऐसा किया, विष्णु ने ऐसे छल कर दिया, शंकर भगवान नशेड़ी थे, गंजड़ी थे। इस प्रकार से हिंदू समाज को इतना मूर्ख बनाया गया, ये ईसाइयों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से और नास्तिकों की तरफ से। आज विज्ञान का इतना बड़ा जमाना आया हुआ है, कोई भी विज्ञान के फिजिक्स पढ़ने वाले, पार्टिकल साइंस जो पढ़ता है, उससे पूछिए, पूरे ब्रह्मांड को केवल 3 तत्व चलाते हैं। जो पार्टिकल कहा जाता है, पार्टिकल साइंस में 3 तत्व महत्वपूर्ण माने जाते हैं। एक को न्यूट्रॉन कहते हैं, एक को इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक को प्रोटॉन कहते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेंटर में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता रहता है। सेंटर में माता पिता हैं और चारों तरफ घूमने वाले, इसकी रक्षा करने वाले भगवान शंकर हैं। ये 3 ताकतें सदगुरु कबीर साहब की भाषा में कहें तो रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण कहते हैं। और उनके मजाकिया भाषा में कहें, व्यवहारिक भाषा में कहें तो एक को साहब ने कपास कहा, एक को गन्ना कहा और दूसरे को भांटा कहा। एक के डांग बसेरवा, भांटा ऊँख कपास, ये बीजक में साहब ने कहा है। सदगुरु कबीर साहब जैसे 600 वर्ष पहले जब विज्ञान का नामो निशान नहीं था तो इन 3 तत्वों को पहचान लिया। और आज पढ़े लिखे नास्तिक लोग इसको नहीं पहचान पा रहे हैं, उल्टा सीधा हिंदू समाज के लिए बोल देते हैं। ये माता पिता गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं। इनकी बड़ी ताकत है, जो चाहेंगे वो होगा ये, इसलिए इनके तीनों की आराधना की जाती है। शरीर के आकार से किसी जिंदगी को मत तौलिएगा, पैसे से इस जिंदगी को मत तौलिएगा, बुद्धि से भी इस जिंदगी को मत तौलिएगा। भाई मोदी जी तो IAS नहीं थे, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हुए हैं ये तो वो व्यक्ति थे जो अपने घर परिवार की परिस्थिति से जूझ रहे थे। मैं इनका घर जाकर के देखा हूँ, मुश्किल से 20 फीट चौड़ाई में और गहराई में 60 फीट लगभग होगा, और 5 भाई ये होते थे। इनके पिता जिस दुकान में चाय बनाते थे, दूसरी दुकान पास में थी, उसमें नमक पीस करके बेचते थे। वो दोनों दुकानें भी मैंने देखा है। वैसी परिस्थिति में रह करके भी ये मोदी अपने परिस्थिति से वाच करते हुए, दृष्टा बन करके, समझते हुए, कभी संतों का साथ पाया, कभी समाज का साथ पाया, फिर उसके बाद
समाज के बीच में आकर के जब धीरे धीरे आगे बढ़े और जब इनको मौका मिला है, आप प्रतीक्षा में रहिए। जॉन मिल्टन कहता है कि दे आल्सो सर्व हु ओनली वेट एंड, वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। हो सकता है जीवन की आखिरी बारी में अमेरिका का एक ऐसा राष्ट्रपति हुआ है जो 48 बार हारा है, 49वीं बार राष्ट्रपति बना हुआ है, 48 बार हारा हुआ है। आपके बच्चे एक साल फेल हो जाते हैं और उनको आप आत्महत्या करने के लिए प्रेरित कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं। यह हमारे भारतीय धर्म का ज्ञान नहीं होता है, यह हमारे यहाँ का ज्ञान नहीं होता है। यह आप नकल का ज्ञान प्राप्त किए हो कि पैसा नहीं है, खूबसूरती नहीं है तो शादी नहीं होगी लड़की की, नौकरी नहीं है तो लड़की की शादी नहीं होगी। ऐसे आप इस दलदल में कभी अपने मन को फंसाइएगा नहीं। आप एकदम से बुलंद बनिए, आप महान हैं, आप ज्ञानमान हैं और आप भगवान हैं। आपको भगवान का भी बनने का अवसर मिल सकता है। अष्टावक्र की बात बताए, 8 अंग के टेढ़े थे, जिसको लूला भी कहिए, काना भी कहिए, अंधा भी कहिए, लंगड़ा भी कहिए, सब कह लीजिए उनको आप। उनके पिता घर पर नहीं दिखे। साल 2 साल बीत गए। एक दिन अष्टावक्र ने अपनी माँ से पूछ लिया कि पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने उदास स्वर में बताया कि पिताजी आपके राजा जनक के दरबार में नजर बंद है, कैद है। तो कहा पिताजी हमारे कोई चोर हैं कि अपराधी हैं, क्यों बंद है? तब उन्होंने कहा कि राजा जनक को गुरु करने की इच्छा हुई थी और उन्होंने मुनादी कराई कि सत्संग का आयोजन है, इसमें सारे पंडित लोग इनवाइटेड हैं और जो हमको ब्रह्म ज्ञान करा देगा, आत्मज्ञान करा देगा, उसको मैं राजा का राजपद का गुरु पद दूंगा। गुरु बनने की इच्छा से लोग गए। और चाहिए तो ये कि जो आर्त होता है, जिज्ञासु होता है, गुरु के पास जाता है। राजा जनक को गुरु के पास जाना चाहिए था। अगर कोई इनवाइट करे कि मुझे ज्ञान की इच्छा है, कोई ज्ञान देने आए, तो जो सच्चा गुरु होगा नहीं जाएगा, वो तो अपनी जगह पर होगा। सिकंदर भी आया हुआ था भारत में, तो उसकी माँ ने कहा था कि तुम दुनिया का धन लूट करके लाओ, उससे कोई मतलब नहीं, भारत में जाना तो किसी फकीर से मिल के आना। तो चलते चलते जब बहुत सारा उसने धन और संपत्ति लूट करके देखा तो माँ की बात याद आई, तो अपने जनरल को भेजा कि किसी फकीर को ढूंढ के ले आओ। एक नदी के किनारे कोई फकीर मिल गया। उसने लालच दिया कि हमारे जो सरकार हैं, हमारे सम्राट हैं, आपको याद करते हैं। कहा तू आकर के मेरे को डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमारे आगे से अलग हो जा, इतनी अच्छी धूप लग रही है, इतनी अच्छी हवा चल रही है, मैं आनंद से लेटा हूँ, अभी मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ऐसा सुनकर के जनरल भी कुपित हुआ और बहुतेरा उसको लालच दिया, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। वो आराम से केवल एक साफी और लंगोटी पहना हुआ और नदी के किनारे बढ़िया सुबह की धूप ताप रहा था। उसको क्या जरूरत, क्या मतलब सरकार कौन है, सम्राट कौन है? मेरा सम्राट तो ये हवाएं है, ये धूप है, ये जमीन है, ये नदी का पानी है, ये मुझे मेरी जिंदगी देता है। वो जाकर के बताया सिकंदर से। सिकंदर बहुत घमंडी आदमी, एकदम से गुस्सा में आ गया, देखता हूँ कौन है। लेकिन जब उसके करीब जाकर के देखता है तो एकदम से गुस्सा उसके काबू में आता है, बातें करना शुरू करता है। जिसके पास कुछ भी ना हो, इतना सुखी दिखता हो, तब उसको लगा कि ये ऊंट कोई पहाड़ के नीचे आया हुआ है। वैसे ऊंट अपने को बहुत बड़ा मानता है, लेकिन जब पहाड़ के पास जाता है तो लगता है कि ये 2 अंगुल का है ऊंट। ये इतना बड़ा सिकंदर, केवल मोती, केवल पन्ना, केवल पोखराज, केवल दुनिया की डकैती, यह करके जो कुछ लिया था, और उससे भी उसको सुकून नहीं मिल रहा था। और देखा कि ये नदी के किनारे बढ़िया एकदम मस्त, तब उसको लगा कि मैं पहाड़ के नीचे आया हूँ। हाथ जोड़ा, प्रणाम किया, गुस्सा अपने भीतर में रखा हुआ था, और उसके बाद बोला कि आज मैं आपसे प्रसन्न हूं, आप जो चाहो मांग लो, जो चाहो मांग लो। उस फकीर ने भी कहा हमसे मजाक करता है, तो फकीर ने भी मजाक कर दिया। उसने खप्पर रखा हुआ था, जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा, संतों के पास एक कमंडल हुआ करता था, काला काला, वो अफ्रीका से आता था, अब वहाँ से वो आवागमन बंद हो गया है, इसलिए वो कमंडल मिलता नहीं है। ऐसे ही एक काला खप्पर रखा हुआ था। महात्मा ने कहा कि तुम मुझसे बहुत खुश हो, देना चाहते हो क्या? वो समझ गए कि घमंड देना चाहता है और इसके पास है क्या मेरे देने के लायक। तो उसने कहा कि अगर देने की इच्छा है तो यह खप्पर भर दो।
सम्राट भी हंसते हुए कहा कि इसको मांगने की भी अकल नहीं है। मांगा भी तो इतने छोटे बर्तन के लिए मांगा। अरे झोली मांग लिया होता, अपना आंचल फैला दिया होता, राज मांग लिया होता। अपने जनरल से कहा कि जो पन्ना पोखराज लेकर के आए हो इसके खप्पर में डाल दो। मुट्ठी से निकाल करके डाला, गायब हो गया। फिर निकाल करके डाला, गायब हो गया। डालते डालते उसकी झोली खत्म हो गई और झोली आई, खत्म हो गई, सब गायब होता चला गया। तब सम्राट को पसीना आया और तब उसका असली स्वरूप सामने आया, तब घमंड उतर गया उसका। और तब हाथ जोड़ करके निवेदन करता है कि महाराज जी कौन सा ऐसा यह खप्पर है कि भर नहीं रहा है। तब फकीर ने कहा कि यह खप्पर नहीं है, ये तेरी खोपड़ी है, ये खोपड़ी, ये तेरी खोपड़ी का खप्पर है। इसलिए साधु संत लोग किसी जमाने में, आज आप जाकर कुंभ में भी देखिए तो कोई कोई खप्पर लेकर घूम रहे हैं। अब आप लोग डरे नहीं इसलिए बंद कर दिया, लेकिन डराने की जरूरत है। ये खप्पर लेकर इसलिए महात्मा घूमे कि लोगों को अपनी सच्ची तस्वीर देखने में आ जाए। ये खप्पर कभी भरता नहीं, चाहे जितना इसमें खाना डाल दो, मोती डाल दो, हीरा डाल दो, ये खप्पर कभी भरेगा नहीं। वो खप्पर तुम्हारी खोपड़ी पर लिए घूम रहे हो, ये कभी भरेगा नहीं, ऐसे ही जाना पड़ेगा यहाँ से। इन बच्चों को परेशान करते हो, नौकरी नहीं पाया, परसेंटेज नहीं पाया। आज कोटा में जाने वाले बच्चे मोह माया छोड़कर माँ बाप केवल पैसे से तौलाते हैं और हर साल देखिए 50-100 आत्महत्या करके ऊपर चले जाते हैं। वो बच्चे फालतू थे क्या? उनको साधुओं के पास भेज दिया होता, वो आईएएस का बाप बना देते, वो डॉक्टर का बाप बना देते साधु संत लोग। आज कितने साधु संतों के पास जा करके और बड़े बड़े अमीर लोग अपनी चिकित्सा करा रहे हैं, मन की चिकित्सा करा रहे हैं, शरीर की करा रहे हैं, समाज की करा रहे हैं, और उनके पास सारी चीजें उपलब्ध होती जा रही हैं। राजा जनक के दरबार में सत्संग चल रहा था और जितने पंडित थे वो गुरु बनने के लालच में उनके दरबार में चले गए। राजा जनक को संतोष नहीं हो रहा था, उनको यही लगा कि ये दौड़े चले आ रहे, काहे के लिए आ रहे? पैसे के लिए आ रहे। अष्टावक्र ने कहा कि मुझे पहुंचाइए वहां पर, मैं भी सत्संग करने जाना चाहता हूं, लेकिन मैं गुरु बनना नहीं चाहता, मैं केवल सत्संग करना चाहता हूं और ये देखना चाहता हूं कि मेरे पिता को कैद क्यों किया इन्होंने, और पंडित लोग जो आए हुए हैं इनका ज्ञान देखना चाहता हूं। अब माँ बेचारी वैसे कि मेरा अकेला बेटा बचा हुआ जाएगा, ये भी कैद हो जाएगा। बहुत तेरा मनाया लेकिन माना नहीं हो। माना किस लिए नहीं? कि उसको अपनी जिंदगी की ताकत थी, डर नहीं था कोई। आत्मबोध का इतना बड़ा अपने जीवन को जो लाभ मिलता है, सबसे पहले डर समाप्त होता है, और जिसके पास डर नहीं होता है उसके पास सारी दुनिया की ताकत होती है, बुद्धि भी होती है, और उसके पास धर्म का साक्षात स्वरूप होता है। लेकर के उसको पहुंचाए लोग, ऐसे तो जा नहीं पाया, कोई गोदी में लेकर पहुंचा होगा। दरबार के सामने अंतर एंट्री करने के लिए, जैसे आजकल आप लोगों को आधार कार्ड दिखाई पड़ना पड़ता है, आपको आईडी दिखाना पड़ता है। उसने कहा अपना आईडी दिखाओ, तो बताया कि आईडी क्या चाहते हो आप? एक बहुत बड़ा नगाड़ा रखा हुआ था, उसके साथ डंडा रखा हुआ था। आईडी उस जमाने की होती थी कि जो एक वेद पढ़ाओ वेदी, दो वेद पढ़ाओ द्विवेदी, तीन वेद पढ़ाओ त्रिवेदी, चतुर्वेदी। तो चार में से कोई एक डंडा, कोई दो डंडा, कोई चार डंडा मारता था। अंदर लोग जान जाते थे कि चतुर्वेदी आ रहा है, तब अनुमति मिल जाती थी, भाई भेजो भीतर। उसने कहा मेरे हाथ में डंडा दो। चौकीदार ने डंडा पकड़ा दिया, एक मारा, दो मारा, फटाफट मारते मारते 50 डंडे मार दिया उसने। अंदर के लोग घबरा गए कि वेद 50 होते ही नहीं है, 50 वेदी कौन आया हुआ है, जल्दी से उसको अंदर भेजो। और जब अंदर उसको कन्या में उठा कर ले जाया गया तो सारे पंडित लोग देख करके एकदम से कहा गए, हंस गए। लोगों को हंसते देख करके उसको आश्चर्य लगा कि ये पंडित यहाँ पर ज्ञान की चर्चा करने आए हैं कि हंसने आए हुए हैं, मजाक करने आए हुए हैं। जब लोगों की हंसी बंद हुई तो जो लंगड़ा लूड़ा, वो काला कलूटा, वो भी तेजी से हंसा। तो पंडित लोग थोड़ा सा गुस्से में आए, उससे पूछे तुम हंसे क्यों? उसने कहा हंसी तो पहले आप लोगों की आई है, आप लोग कारण बताइए कि हंसी क्यों आई। तो पंडितों ने जो सोचा था वही बताया कि यहाँ पर तो ज्ञान की चर्चा हो रही है, विद्वानों की जरूरत थी,
आत्मवानों की जरूरत थी, आत्मज्ञानियों की जरूरत थी। तुम लूले लंगड़े काले कलूटे और ऐसे क्या चले आए यहाँ पर। तब उसने कहा कि यही देखकर मुझे भी हंसी आ गई। मैं सोच कर आया था कि यहाँ पर पंडित लोग, ज्ञानी लोग बैठे होंगे, लेकिन मुझे कोई पंडित नजर नहीं आता है। जितने बैठे हुए हैं सभी के सब चमार हैं। ये उस जमाने में कोई चमार बोल दे, राजा जनक के सामने बोल दे, लेकिन पंडित सारे खामोश थे कि राजा जनक बैठे हुए हैं, वहाँ पर वो अति नहीं कर सकते, अतिक्रमण नहीं कर सकते। गुस्से में आकर के पंडितों ने कहा कि इसका स्पष्टीकरण दो, चमार क्यों बनाया तुमने। उसने कहा कि मैंने देखा था कि यहाँ पर ज्ञान की चर्चा हो रही होगी। ज्ञान जिस चीज का जिसको होता है वही उसकी जाति बन जाती है। आज हम लोग मिसगाइडेड हो रहे हैं कि ये शूद्र चमार हैं, ये हैं, ये ओबीसी हैं, ये फॉरवर्ड हैं। ये बेवकूफ बनाने के, राज करने के तरीके हैं। इसमें कभी मत फंसिएगा। और इसी में फंस करके लोग आज एक बहुत बड़ा समुदाय जो ज्ञान से संपन्न है, धन से संपन्न है, चक्रवर्ती सम्राट होने लायक अपने को दलित बोल रहा है। अब दलित बोल गया तो इसका मतलब कितनी पीढ़ी उसकी दलित बनती चली जाएगी। पहले जमाने में लोग कहते थे कि अपने बच्चों का नाम समझ बूझ के रखिएगा, यथा नामे तथा गुणे होता था। आज बेवकूफ बना रहे लोग। उसने कहा कि जो जिस चीज का ज्ञान रखता है उसी चीज की जाति होती है। जो लोहे का ज्ञान रखता है उसको लोहार, जैसे टाटा लोहार, बाटा चमार। बाटा कोई चमार थोड़ी है, लेकिन बाटा ने सबसे पहले भारतवर्ष में चमड़े की ज्योति बनाने का व्यापार शुरू किया और आज तक चल रहा है। और उसका इतना बढ़िया कारोबार चला, कोई चमार नहीं है, लेकिन देहात के लोग बाटा को चमार ही कहते हैं। चमार से क्या होता है, पैसे वाला आदमी है। टाटा को लोहार कहने से क्या होता है, लोहार थोड़ी है, वो तो पारसी है। लेकिन लोहार इसलिए कहा जाता है कि लोहे के जितने भी ट्रक बनते हैं, लोहे का जितना कारोबार होता है वो टाटा कंपनी से ज़्यादातर होता है। उसने कहा कि जो लोहे को पहचाने वो लोहार, जो लकड़ी को पहचाने वो सुथार, और जो केवल चमड़े को पहचाने वो चमार। आप लोगों ने मेरी चमड़ी पहचानी ना। उसने उदाहरण दिया कि जो गन्ना होता है ये भी कहीं कहीं टेढ़ा टेढ़ा होता है। गन्ना टेढ़ा हो सकता है लेकिन गन्ने का रस टेढ़ा नहीं होता है। जो अंदर की चीज है वहां पहुंचे। नदी टेढ़ी होती है, नदी का पानी नहीं टेढ़ा होता है। इतना बोलते बोलते राजा जनक को ब्रह्मबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, और एकदम से सिंहासन छोड़ करके और राजा जनक के पैरों पर साष्टांग दंडवत कर दिया। और उसी दिन से अष्टावक्र राजगुरु के पद पर प्रतिष्ठित है, जो आज तक अमर है अपने अष्टावक्र गीता के नाम से। ये गीता इन बच्चों को पढ़ाते तो कभी हारते नहीं, कभी थकते नहीं, और कभी आत्महत्या नहीं करते, अमर होते ये बच्चे। आज आप लोग, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम लोग अमर ज्ञान की परंपरा के हैं। हम लोगों को ये ज्ञान होना चाहिए जिसकी वजह से ये सोना सोना होता है, ये रुपया रुपया होता है, ये घर घर होता है, ये घर राजमहल बन जाता है, और इंसान भगवान बन जाता है। वो ज्ञान सदगुरु कबीर देव का है कि हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट। घनों की चोट क्या है कि थोड़ी सी गलती हो गई, आप शांत रहिए, और आज आपको लोग नहीं पहचान पा रहे हैं तो थोड़ी दिन के बाद पहचानेंगे। आप शांत रहिए, गलती से परेशान मत होइए, लोगों के कहने से परेशान मत होइए। हजारों गलतियां करने वाले और आज हमारे सामने वाल्मीकि के रूप में पूजे जाते हैं। हजारों गलती करने वाले, जब उसने डकैती की, लोगों को छीना, लोगों को क्या क्या किया, तो क्या नहीं किया होगा उसने? मांस नहीं खाया होगा, शराब नहीं पिया होगा, क्या नहीं किया होगा उसने? लेकिन जब उसके जीवन का स्पर्श संतों ने किया, जो कि हमारे सामने कहावत के रूप में रखा जाता है कि नेपाल में एक पारस पत्थर होता है। आपने सुना होगा, पारस पत्थर होता है और नेपाल के राजा पूरे साल भर में अपने पूरे राज भर का सोना इकट्ठा करके स्पर्श कराते हैं, सब सोना हो जाता है। क्यों कहा? कि नेपाल धर्म प्रधान क्षेत्र था। वहाँ पर लोग प्राकृतिक संपदाओं के बीच में बढ़िया झरने का पानी पी करके, हरियाली के बीच जी करके, और सचमुच में आज के 10-20 साल पहले, हम लोग तो 40 वर्ष से वहाँ जा रहे हैं, वहाँ के कोर्टों में वहाँ पर एक भी मुकदमे नहीं होते थे। वहाँ पर हत्या और अपराध नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। वहाँ पर लोग झूठ नहीं बोलते थे।
और ये चीज़ आपके छत्तीसगढ़ में भी मैंने देखी थी। आज के 25-30 वर्ष पहले, सन 2000 से पहले, सन 1981-82 में पहली बार मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ। दूर दूर तक कहीं अंडे और शराब की दुकानें यहाँ नहीं मिलती थी, और कभी किसी बेटी को देना होता था, कोई तंबाकू भी खा रहा हो तो उसके घर में अपने बेटी को नहीं देते थे लोग। ये छत्तीसगढ़ देखा हूँ। कहीं चोरी नाम की चीज़ नहीं। चोरी तो आज भी यहाँ पर कम ही होती है, लेकिन आज जो यहाँ पर विकृति देखी गई है ये सरकारों की देन है, और सरकार आप लोग चुनते हैं। आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं कि हम किस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, और जब तक आप नहीं सोचेंगे, कर वहिया बल आपनी, इसको नहीं धारण करेंगे। इनका दोष नहीं है। जिनको आए दिन हम पी करके आता है तो उसको लाख लाख गाली देते, क्यों पीता है वो, उसके पीछे जाइए आप। घर में प्रेम नहीं मिलता है, घर में उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है, और बाहर घाटा होता है। बस इन्हीं 3 कारणों से आदमी नशेड़ी बनता है। इसको समझाने के लिए बहुत घंटे लगेंगे, लेकिन उसका कारण आपके घर में ही है, बाहर नहीं होता है। क्यों पीता है? मारवाड़ी लोग बहुत कम दारू पीते हैं, साधु नहीं पीता है। जो दूध पीता होगा वो दारू नहीं पिएगा। इन बच्चों को आज दूध चाहिए, इन बच्चों को आप चाय पिला रहे हो, इन बच्चों को आप पान रोटी खिलाते, दूध नहीं देते तो भी चलता, आज इनको आप डबल रोटी खिला रहे हो। आपको होश नहीं है कि अपने घर का दूध बेच देते हो और चाय खरीद करके इन बच्चों को चाय दे रहे हो। किसकी गलती है ये? आपके घर में गाय भी है, आपके घर में गेहूं है, चना है, चूनी है, इसकी रोटी क्यों नहीं बनाते हो? डबल रोटी खरीद कर लाते हो। जब आप डबल रोटी चाय में डुबोते हो तो आप देखते नहीं कि सिंगल भी नहीं रह जाती है। उस आटे में कोई ताकत नहीं, उसका चोकर निकल गया है, सड़ा घुनहा आटा होता है, और आपको महंगे दामों में मिलता है। केवल आप देखकर उसकी खूबसूरती भूल जाते हो, और उसी का परिणाम है कि ये बच्चे 8-10 साल के होते होते काले बांदर जैसे हो जाते हैं। इनकी आंखों में रोशनी नहीं रह जाती। इनको प्रोटीन चाहिए, ताकत चाहिए, जो दूध से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा। और जब ये बड़े होंगे तो इनके शरीर में कुछ ऊर्जा नहीं रह जाएगी। और दारू में जो सबसे पहला एक गुण होता है कि पीते ही आदमी के भीतर में ताकत देता है, लेकिन कितनी देर के लिए? उतनी देर के लिए जितनी देर के लिए करंट से आदमी उछलता है, उसके बाद मर जाता है। 1-2 घंटे के लिए वो सम्राट बन जाएगा, राजा बन जाएगा, आसमान तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद गिरेगा तो नरक में चला जाएगा। उसके बाद उसको उठने के लिए, जगने के लिए भी दारू चाहिए फिर। इसलिए कहते हैं शराब मुंह लगी खराब। और इसको छुड़ाने के लिए जो बड़े बड़े नशा मुक्ति केंद्र बने हुए हैं ना, इसमें ताकत के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसमें उसके फलों के जूस दिए जाते हैं, प्रोटीन दिए जाते हैं, और 2 महीने तक उसको बढ़िया खुशनुमा वातावरण में रखते हैं, और उसको दारू नाम की चीज़ भूल जाती है। पर दारू से उसको घृणा हो जाती है, लेकिन यहाँ आने के बाद आप वो चीज़ नहीं करते हो और फिर वो दारू पीने लगता है। आज हम लोग चारों तरफ की ऐसी आंधी में फंसे हुए हैं, चाहे राजनीति की तरफ से देख लीजिए और चाहे कथाओं की तरफ से देख लीजिए। हमारे पास भी लोग आते, साहब जी आप 2 साल बाद आइएगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम कराएंगे। मैंने उनसे पूछा कि पानी भी बड़ा होता है क्या? हवा भी बड़ी होती है क्या? भोजन भी बड़ा होता है क्या? भोजन तो उतना ही होता है जितनी आपकी भूख है, पानी उतना होता है जितनी आपकी प्यास है। ज्ञान कैसे बड़ा हो जाएगा? आप करोड़ों रुपए हमारे नाम पर बेकार में पानी में बहा दोगे, नरक में डाल दोगे, और उसके बाद हमारे नाम पर कहोगे कि बड़ा कार्यक्रम हो गया। हम एक आदमी जो हमारी भारतीय परंपरा थी ज्ञान देने की, वो केवल एक सुखदेव थे और केवल राजा परीक्षित थे। एक कहने वाला था, एक सुनने वाला था। लेकिन आज अपने महत्वाकांक्षा को, अपने घमंड को बढ़ाने के लिए आयोजक लोग पैसा बरसाते हैं, और उसके बाद बच्चों को कोई लाभ नहीं मिलता है, केवल ऐसे मनोरंजन में सारा समय बीत जाता है, और उसके बाद कहते हैं कि साधु ठग होते हैं। सारा आरोप फिर साधुओं के ऊपर चला जाता है, साधु ठग होते हैं। ठग तो हम 50% हैं कि हम लोग ज्ञान के नाम पर केवल घमंड बटोरते हैं, और ज्ञान के नाम पर भी, सत्संग के नाम पर भी ठगे जाते हैं। इसलिए सावधान हो। ज्ञान तो वो चीज़ है जो आप समझ सके तो आपके आंगन के भीतर में है। इसलिए हमारी पुरानी परंपरा ये थी कि आए हैं संत प्यारे घर में अहो हमारे। घर के भीतर में संत आ करके केवल आप लोगों से बातचीत कर लिए, और एक बार नज़र चारों तरफ दौड़ा लिए, और एक गिलास पानी पी करके चले गए, तो आपके घर में वो सोना डाल करके चले गए। आप देखना ठीक से नींद आने लगेगी, झगड़ा बंद हो जाएगा, और दूसरे दिन से बरकत शुरू हो जाएगी। जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना।
लोग करते क्या है। एक बार भोपाल में हमारा कार्यक्रम था, देख सुन करके लोगों को इच्छा होती है घर में पधरौनी कराए। एक चीफ इंजीनियर रिटायर होकर के बहुत बड़ा बंगला बनवाया उन्होंने। बचपन में कभी साधु संतों से उनके माता पिता का भक्ति का नाता था, तब से वो नौकरी पा गए, ऐशो आराम में जिंदगी बिताने लगे। फिर साधु भूल गए, वो भी भूल गए, लेकिन उनको अपना नया घर और संत देख करके वो पुरानी बात याद आ गई कि लोग उद्घाटन कराते हैं और दुनिया भर का पाखंड करते हैं, तो मैं अपने कुल गुरु को, संतों को बुला लेता हूँ। आमंत्रित किया, हम लोग गए। एकदम से दूर दूर तक तोरण, कारपेट बिछा हुआ और बढ़िया एकदम से झालर से, रोशनी से घर जगमगा रहा है। बड़ा सा आंगन था, बैठे उसी में। भक्ति तो उसे कहते जैसे आप लोगों ने, आयोजकों ने एक बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया, लोगों को इनवाइट किया, लोग बैठे, पूड़ी मिलेगा, खीर मिलेगा, भोजन मिलेगा, सबको इकट्ठा किया। ये खुशी है। ये खुशी इन बच्चों को सबसे ज़्यादा लाभ देगी। आप लोग समझ पाएंगे तो केवल दिमाग में लाभ मिलेगा, लेकिन बच्चों के दिल में इसका लाभ मिलेगा। पूरी जिंदगी ये बच्चे याद करते रहेंगे, ये लाभ होता है इसका। अब वो हमको 2-3 जने को घर में ऐसे अकेले बैठा करके करें क्या वो फिर? उन्हें तो आरती सजाए होते, फूल ला कर रखे होते, 10-20 लोगों को बुलाए होते, बढ़िया भजन होता, आरती होती, तो बच्चे उसको सुनते, उनका भाव प्रबल होता। वो कमरे में बैठ करके जलपान तैयार कर रहे हैं, लेकिन बच्चों ने जब देखा कि उत्सव का माहौल है, तो 2-4 उनके क्लास फेलो, स्कूल के पढ़ने वाले साथी और सब छोटे छोटे बच्चे उसी आंगन में नाचने लगे, कूदने लगे। अब नाच कूद रहे हैं तो मुख से अनायास ही गाना भी निकलता है। जैसे बच्चे खेल रहे होते तो गुनगुना रहे होते हैं, सारी इंद्रियां खिल जाती है तो आवाज़ निकलती है, वही संगीत बन जाता है। मैंने देखा कि बच्चे नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं। उस समय में एक गाना बहुत फिल्म में प्रचलित हुआ था, अब वही बच्चों के कानों में पड़ता गया और उस दिन वही मुख से निकल गया। बच्चे क्या गा रहे थे? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। मैंने अपने मन में विचार किया, फिर बच्चों से पूछा कि बच्चों अपने पापा मम्मी से पूछो कि हम लोगों का तुम्हारे अंगने में क्या काम है। अगर इनको आए हैं संत प्यारे, स्वागत है कई बार, आरती हो गुरु आरती हो, हनुमान चालीसा आरती कुछ सुनाई गई होती, तो आज ये बच्चे जो बोल रहे हैं कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, उसकी जगह कहते कि मेरे माता पिता की आरती, हमारे भगवान की आरती, हमारे गुरु की आरती, स्वागत है कई बार, ये करते हो। लेकिन वो माहौल इनको मिला नहीं। आज जो सत्संग का कार्यक्रम हमारे घरों में बनाया जाता है, केवल और केवल आने वाली पीढ़ी के लिए हम इस भगीरथी के गंगा से जोड़ दें कि जब कभी भी इनको समय मिले, कोई तकलीफ हो, कोई किसी प्रकार की मुसीबत हो, तो और कहीं भटके नहीं, केवल और केवल गुरुजनों को, संत जनों को याद करें, और नहीं तो बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान कर लें। इनके हृदय रूपी आंगन में संत गुरुजन भगवान का रूप लेकर के प्रकट हो जाएंगे और इनके सपने में आकर के इनकी मुसीबत का समाधान दे देंगे। आप लोगों को नहीं मालूम होगा कितने वैज्ञानिकों ने अपने सपने में आविष्कार किया हुआ है और आज साक्षात हम लोगों के सामने वो मशीन उपस्थित होता है। तो भगवान कौन होता है? हमारे अंतःकरण की प्रेरणा होती है, हमारे भीतर में शांति होनी चाहिए, हमारे भीतर में विश्वास होना चाहिए और जीवन का सारा समाधान मिल जाता है। आप लोगों के आंगन में वही भगवान प्रकट हो, आपके बच्चों में वो देवत्व जागे। ऐसे बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ में आप लोगों को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए सदैव की जय।